ईरान इजराइल जंग में दो खेमों में दुनिया बंटती नजर आ रही है। ईरान के साथ खुलकर रूस और चीन सामने आया है और अमेरिका और ब्रिटेन ने इजराइल का समर्थन किया है। ईरान पर इजरायली हमले की रूस ने निंदा की है। इजराइल का इस तरह से हमला मंजूर नहीं, रूस ने कहा ये इजरायली एक्शन का खतरनाक अंजाम होगा, रूस ने कहा ये। और इजराइल मिलिट्री एक्शन को रोके, चीन ने कहा है ये। और इजराइल ने ईरान की संप्रभुता पर हमला किया, चीन का ये बयान सामने आया है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इजराइल ने ईरान की संप्रभुता पर हमला किया, चीन का बयान सामने आया है। जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त जंग चल रही है, इस जंग में पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है, दो हिस्से में दुनिया बटी नजर आ रही है। इजरायली एक्शन का खतरनाक अंजाम होगा, रूस ने कहा है ये। और इजराइल ईरान युद्ध को लेकर ये 6 तस्वीरें इस बीच से निकलकर सामने आई हैं, जहां ईरान ने जवाबी अटैक इजराइल के ऊपर किया है। बड़ा अटैक इसे जो है कहा जा रहा है। यरूशलम पर भी हमला किया गया है, न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट करके हमला किया गया। तेल अवीव पर मिसाइल दागी गई है और तेहरान पर आईडीएफ ने अटैक किया है। खामेनेई और नेतन्याहू में जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है, यानी कि बयानबाजियां जो हैं वो भी यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच देखने को मिल रही हैं। दावे तमाम यहाँ पर दोनों के द्वारा किए जा रहे हैं। ये जंग को लेकर कई दावे जो हैं किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से कुछ समय पहले तक अगर बात ईरान को लेकर की जाए, ईरान बैकफुट पर नजर आ रहा था, लेकिन अब ईरान जो है वो फ्रंट फुट पर नजर आ रहा है। ईरान भी हमलों को तेज करता नजर आ रहा है और ईरान ने इजराइल के ऊपर जवाबी अटैक किया है। कई ड्रोन अटैक जो है वो ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर किए गए हैं। कई मिसाइलें भी इस्तेमाल की गई हैं, कई मिसाइलों से हमला करने की बातें निकलकर सामने आई हैं कि ईरान ने कई मिसाइलों से हमला इजराइल के ऊपर किया है। तो लगातार ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बढ़ती चली जा रही है, इस बीच आपको बता दें कि इजराइल और ईरान में जंग जो है वो और भी ज्यादा भयंकर होती चली जा रही है। और जहां पर ईरान पर दोबारा से एयर स्ट्राइक की खबर यह निकलकर सामने आई है, इजराइल पर जोरदार पलटवार जो है वो ईरान ने किया। तो वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो इजराइल ने मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया है और ईरान ने करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से उसने इजराइल के ऊपर हमला किया था। एक बड़ा हमला ये माना जा रहा है ईरान की तरफ से। तो वहीं ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट जो है वो इजराइल के द्वारा किया गया है। तेल अवीव और यरूशलम में काफी ज्यादा नुकसान होने की खबरें निकलकर सामने आई हैं। ईरान के कई सैन्य अफसर और वैज्ञानिक मारे गए हैं, जिससे ईरान में इस वक्त नाराजगी है, गुस्सा है। और इजराइल में कई जगहों पर आग और धुआं देखने को मिला है और ईरान में अब तक 104 लोगों की जान चली गई है, 350 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। और हमले में तेल अवीव में 2 लोगों की मौत हुई है, 60 से अधिक जख्मी हो गए हैं। तेहरान की नई इमारतों को नुकसान हुआ है और इजराइल के रमनगन में एक बिल्डिंग तबाह हो गई है हमले की वजह से। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम जो है दिया है और ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत अटैक किया गया है और इजराइल ने इमरजेंसी घोषित की है। तो दूसरी ओर ईरान में रात भर सायरन की आवाजें सुनी गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोनों के बीच इस वक्त स्थितियां काफी विपरीत होती नजर आ रही हैं, इन विपरीत स्थितियों के बीच हमले दोनों तरफ से जारी हैं। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं। सबसे पहले अजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, कुछ अपडेट्स मैं आपसे चाहूंगा इस पूरे युद्ध को लेकर, जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है उसे लेकर। किस तरीके से हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर कल तक बातें की जाए हमलों को लेकर तो यह कहा जा रहा था कि ईरान ने कोशिश पूरी की है, हमले पूरे किए, लेकिन नुकसान इजराइल को नहीं पहुंचा पाया। लेकिन आज स्थितियां उलट देखने को मिल रही हैं, इजराइल में भी नुकसान की खबरें। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये हालात युद्ध जैसे हैं और